नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ से खबर, शराब कांड में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि क्यों आंकड़े दबाने में जुटे हैं डीएम। जिला प्रशासन सारा जिम्मा आबकारी विभाग पर क्यों डाल रहा है? अलीगढ़ का लोकल LIU क्यों फेल हो गया? माफिया को शय देने में पुलिस की कोई भूमिका तो नहीं? लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। शराब कांड में अब तक 5 FIR दर्ज हो चुकी है। बता दें, 20 आरोपियों का नाम जद है इसमें। बता दें, पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा और विपिन यादव मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं। ऋषि शर्मा और विपिन यादव 50-50 हजार के इनाम इनके सर पर घोषित किया गया है। पुलिस ने ऋषि शर्मा की पत्नी और भाई कपिल शर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऋषि और विपिन की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अलीगढ़ शराब कांड की मजिस्ट्रियल जांच भी शुरू हो चुकी है। और इस शराब कांड को लेकर न्यूज़ वन इंडिया के कई सवाल हैं। अलीगढ़ शराब कांड में मृतकों के आंकड़े क्यों छिपा रहा है जिला प्रशासन? अलीगढ़ का लोकल LIU भी क्यों फेल हो गया? गोपनीय विभाग ने जानकारी आखिर ऊपर तक क्यों नहीं दी? शराब माफियाओं को शय देने में क्या पुलिस के बड़े अधिकारियों का भी रोल है? क्या मजिस्ट्रियल जांच में जहरीली शराब से हुई मौतों का सच सामने आ जाएगा? अपने जूनियर और सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कैसे जांच कर पाएंगे ADM? अलीगढ़ में जहरीली शराब से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। आज तीसरे दिन भी शवों के आने का सिलसिला जारी है। तमाम शव पोस्टमार्टम हो करके अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी तक जिला प्रशासन आधिकारिक आंकड़ा बताने को तैयार नहीं है कि आखिर जनपद में जहरीली शराब से कितनी मौतें हुई हैं। सरकारी आंकड़ों को अगर माने तो अभी तक महज 25 मौतें हुई हैं, लेकिन पोस्टमार्टम सेंटर में 58 डेड बॉडी यहां पर आ चुकी हैं। उनके पोस्टमार्टम लगातार चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों मौत की सच्चाई छिपाई जा रही है, या फिर क्यों आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। एक चीज ये बताइए, क्या अभी भी कैजुअलिटी हो रही है? क्या अभी भी जो है लोग बीमार हो रहे हैं या फिर उनकी मौतें हो रही हैं? मैं देखूँ, मेरा नाम कपिल है और मैं पलाकस्तली गांव से बिलोंग करता हूं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, जो PM के लिए आ रही हैं ये बॉडी, उनका जो आपके पास रिकॉर्ड है। और जो विलेजर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं लोग जो है, और उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है और 108 या एम्बुलेंस का सहारा ना लेके यहाँ पर नहीं आए, उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उनका रिकॉर्ड नहीं है। वो वहीं के वहीं एक्सपोज कर दिए। हाँ, 58 जो आप बोल रहे हैं, इससे ऊपर का काउंटिंग है इस अलीगढ़ क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बड़ा बहुत क्रिटिकल। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मजिस्ट्रेटी जांच तो हो रही है, मजिस्ट्रेटी जांच के ऐलान कर दिए गए, जांच हो रही है। कितनी उम्मीद है कि सच्चाई सामने आ पाएगी, असली गुनहगार सामने आ पाएंगे? सर, सीधा सा है, प्रशासन में ही ये माफिया फल फूल रहे हैं। सीधा सा यही है। इनका अभी तक कोई भी मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसा इफेक्ट इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं चलाया है, कि कोई पहल नहीं की है। मैं देखता हूँ कि हमारे भी विलेज में ऐसे रिटेल शॉप्स हैं, इन पर जो है गांव में परचून की दुकानों में आपको हाँ, रिटेल शॉप्स हैं, इन पर रेगुलरली ये। तो एक चीज ये बताइए, क्या अभी भी शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है? अभी भी कुछ मामले आ रहे हैं? हाँ, इस समय भी हो रही है। छेरत गांव में आज के दिन 2 आए हैं, 2 डेड बॉडी आई। और कम से कम हमारे क्षेत्र में, जवां क्षेत्र में, छेरत का पास कम से कम 15-20 लोग बीमार पड़े हैं। वो अपना प्राइवेट में, मेडिकल में या अलीगढ़ करा रहे हैं। रही बात जांच वाली पाइए, जांच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन, अपने अधिकारी अपने ने तो के बचाएंगे, इनको सीधो नहीं। हमें CBI जांच होनी चाहिए। अगर CBI जांच ना है रही तो जो मान के चलो, ये किसी भी पब्लिक वाले को न्याय नहीं दे पाएंगे। डीएम साहब, एक चीज ये बताइए,
अब तक कुल मौतों का आंकड़ा क्या है, कुछ जानकारी है? मुझे इसकी जानकारी नहीं, ये डीएम साहब बताएंगे। मैं उसके आंकड़े के बारे में मुझे जानकारी नहीं। सर वजह क्या है? प्रशासन कल केवल डीएम साहब ने 2 बजे इसके बारे में मैं किसी भी तरह का अपडेट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। नहीं, आप यहाँ पर आए हैं, आज कुछ डेड बॉडी आई है क्या? मैं यहाँ शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आया था और मुझे कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। आप देखिए, एसडीएम साहब कह रहे हैं, एसडीएम सदर साहब हैं, एसडीएम साहब कह रहे हैं पोस्टमार्टम सेंटर आए, वो शांति व्यवस्था देखने आए और बाकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। डीएम साहब बताएंगे, डीएम साहब बताने को तैयार नहीं है, सीएमओ साहब बताने को तैयार नहीं है, तो भला बताएगा कौन? सवाल तो यह भी है ना कि आखिर क्यों मौत का सही आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। कल दोपहर 2 बजे के बाद अब तक कोई भी अपडेट प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कल से आज तक कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं? क्या अब तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ही नहीं? अगर नहीं आई है तो फिर ये डेड बॉडी एक के बाद एक कैसे आ रही हैं और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए कैसे जा रही हैं? और अगर जा रही हैं तो रिपोर्ट सामने होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि मौत का आंकड़ा क्या जानबूझकर छिपाया जा रहा है? वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, अलीगढ़। और अलीगढ़ शराब कांड के बाद अवैध शराब के खिलाफ शहर शहर छापेमारी की जा रही है। बता दें, मेरठ, एटा, चंदौली, रायबरेली और बुलंदशहर से लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 जिलों की, मेरठ, एटा, चंदौली, रायबरेली, बुलंदशहर। 5 तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट हो चुका है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और कई जगह लहन नष्ट किया गया और कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया गया, कई गिरफ्तारियां भी हुई।